वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये दोनों कमांड्स मल्टीपल क्वेरीज के रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। अक्सर लोग इंटरव्यू में इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ यूनियन, उसके बाद समझें कि यूनियन ऑल क्या होता है। तो अगर यूनियन की बात करें, व्हाट इज़ यूनियन। यूनियन का यूज़ तब होता है जब हमें दो या दो से ज़्यादा सेलेक्ट क्वेरीज के रिजल्ट को कंबाइन करना हो। सो गाइज अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, बट टेंशन मत लीजिए, एकदम एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पे गाइज देखिए आप मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने ये सब क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर लिया है और सारी चीज़ें यहाँ क्रिएट कर ली है। आप भी इसे एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो क्वेरी है ये क्रिएट टेबल करने के लिए है। जो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट 2023 बैच का डेटा होगा, मतलब 2023 के जो स्टूडेंट्स थे उसका वहाँ पे इस टेबल के अंदर सारा डेटा होगा। वैसे हमने एक टेबल क्रिएट किया है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 2024, मीन्स कि इसमें वो स्टूडेंट का डेटा होगा जो बैच 2024 के थे। और यहाँ पे मैंने उसके अंदर दोनों टेबल में कुछ डेटा डाल दिया। 23 वाले बैच 23 के अंदर कुछ स्टूडेंट का डेटा डाल दिया और बैच 2024 के अंदर कुछ स्टूडेंट का डेटा डाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे दो स्टूडेंट है, ये राहुल एंड अमित, और यहाँ पे तीसरे स्टूडेंट है स्नेहा। तो आप देख रहे होंगे कि राहुल और अमित सिर्फ 2024 तक ही पढ़े, उसके बाद वो इस बैच से निकल गए। 24 वाले बैच में इनका डेटा नहीं है। यहाँ पे दो नए नए स्टूडेंट आ गए हैं, प्रिया एंड अंकित। सो अब यहाँ लेकिन यहाँ पे एक कॉमन स्टूडेंट है स्नेहा, वो 2023 के बैच में भी है और 2024 के बैच में भी है। सो बस ये आपको एक्सप्लेन करना था मुझे कि जो हम डेटा बनाए हैं, दोनों टेबल का डेटा, ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको। अभी हम देखते हैं, अगर हमें यूनियन की जब क्वेरी हम रन करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी जो हमारी यूनियन की क्वेरी होगी उससे मैं लिख के दिखाता हूँ। तो हमारा यूनियन की क्वेरी लिखते हैं ऐसे हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट अंडरस्कोर ID। यहाँ पे हम दूसरा कॉलम भी ले लेते हैं, नेम भी ले लेते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट 23 वाला जो बैच वाला टेबल है उसको लिखते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं यूनियन का, यहाँ पे हम यूनियन लगाते हैं, यूनियन सिलेक्ट। तो दो क्वेरीज के बीच में हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर ID कॉमा नेम, दोनों कॉलम हमें चाहिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर 2024। ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। बेसिकली मैंने आपको जैसे कहा था कि यूनियन दो सेलेक्ट क्वेरीज को कंबाइन करने के लिए होता है। जैसा अभी ये हमारी पहली सेलेक्ट क्वेरी थी जो हमें डेटा देगी पूरे 2023 बैच वाले टेबल का, और ये हमें देगा डेटा 2024 वाले बैच का। तभी से अगर हम एग्जीक्यूट करें, इसमें हमें क्या एरर आ गया है, सिलेक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमें लिखना होगा यूज डेटाबेस। हमारे डेटाबेस का नाम है स्कूल। ठीक, अभी इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइस ये सब मैं सारी चीज़ें निकाल देता हूँ, सबको चीज़ें और अच्छे से दिखेगी। तो हमारी ये यूनियन की क्वेरी है, ये हमारी सबसे पहली क्वेरी है यूनियन की। अब इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा, हमने दोनों को जब मैच किया है, दोनों के बीच में जब यूनियन लगाया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अमित स्नेहा ये है यहाँ पे। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि जो इसके इसके अंदर था, मैं इसे क्वेरी एक बार वापस लिख के दिखाता हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम। जैसे गाइस आपने आपको जैसे मैंने दिखाया था कि जो 2023 वाला टेबल है और जो 2024 वाला टेबल है, उसके अंदर स्नेहा वाला जो स्नेहा स्टूडेंट है वो कॉमन है। 23 में भी है, 24 में भी है स्नेहा। बट जब हम यहाँ पे यूनियन की क्वेरी रन कर रहे हैं, इस क्वेरी को जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ यूनिक स्टूडेंट, मीन्स कि जो हमारा पहला टेबल था स्टूडेंट अंडरस्कोर 2023, उसके स्टूडेंट को लिया है और 2024 के स्टूडेंट को लिया है। लेकिन दोनों के बीच में जो डुप्लीकेट स्टूडेंट था उसको उसने रिमूव कर दिया। मीन्स कि दोनों के बीच में ये एक जो स्टूडेंट था स्नेहा करके, वो दोनों दोनों टेबल में प्रेजेंट थी।
वो वाला डेटा, बट उसने क्या किया, हमें सिर्फ सिंगल ही डेटा रिटर्न किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम यूनियन लगाते हैं तो वो दोनों टेबल का यूनिक डेटा हमें रिटर्न करता है। मीन्स कि इस टेबल में जो यूनिक डेटा है और इस टेबल का जो यूनिक डेटा है, दोनों बेसिकली दोनों टेबल का डेटा लेता है, इसका डेटा लेता है और इसका डेटा लेता है, और दोनों के अंदर के जो डुप्लीकेट डेटा है उसको वो निकाल देता है और सिर्फ यूनिक ही डेटा रिटर्न करता है। इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ पे एक ही एंट्री मिल रही है स्नेहा की, एक एंट्री उसने डुप्लीकेट जो थी उसे निकाल दिया है। तो ये हो गया यूनियन, जब हम यूनियन लिखते हैं। अब यूनियन ऑल लिखते हैं हम, यूनियन ऑल का यूज़ कहाँ होता है। सो गाइस यूनियन ऑल के केस में भी सेम ही हमारी क्वेरी ऐसे होती है, बस हमें यहाँ पे ऑल लगा देना होता है। मैं यहाँ पे ये कमेंट करने के लिए होता है, ये मैंने कमेंट किया है कि आपको चीज़ अच्छे से समझे। ये भी कमेंट है, ये भी कमेंट है। आप ऐसे कमेंट कर सकते हैं जब आप क्वेरीज लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट करिए, बस यहाँ पे ऑल लगा दिया है। तो गाइस यूनियन ऑल का क्या होता है, वो क्या करता है, वो कुछ नहीं देखता है कि ये क्या करेगा, जो इस टेबल में जो सारा डेटा है, स्टूडेंट 2023 में जो सारा डेटा है उसको लेगा, और जो स्टूडेंट अंडरस्कोर 2024 वाला जो टेबल है उसका सारा डेटा लेगा और दोनों को कंबाइन करके देगा। वो डुप्लीकेट ये सब कुछ नहीं निकालेगा। अभी इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने एज इट इज़ डेटा जो है पूरा रिटर्न कर दिया। जो फर्स्ट टेबल था स्टार्टिंग में, राहुल, अमित, स्नेहा, जो डेटा था उसने उसको पूरा रिटर्न कर दिया। दूसरे टेबल का भी पूरा डेटा उसने रिटर्न कर दिया। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यूनियन का क्या मतलब होता है और यूनियन ऑल का मतलब क्या होता है। बेसिकली मेजर डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो यूनियन के अंदर हमें सारा डेटा मिलता है, बट वो डुप्लीकेट्स डेटा जो होते हैं दोनों टेबल के बीच में वो निकाल देता है। ये मेजर डिफरेंस है। और यूनियन ऑल की जब बात करें तो उसमें वो दोनों टेबल का डेटा रिटर्न करता है, डुप्लीकेट्स नहीं निकालता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें, कभी कभी लोग पूछते हैं कि परफॉर्मेंस किसका अच्छा होगा, कि यूनियन, जब हम यूनियन क्वेरी रन करते हैं तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा या यूनियन ऑल क्वेरी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो परफॉर्मेंस के मुकाबले में गाइस यहाँ पे यूनियन ऑल की क्वेरी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, बिकॉज इसमें अलग से कुछ डुप्लीकेट्स का चेक करके फिर डुप्लीकेट्स निकालना, वो चीज़ें नहीं हो रही यूनियन ऑल में। सो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यूनियन कैसे वर्क करता है, यूनियन ऑल कैसे वर्क करता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।